नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। जो खुदाई है आलू की अब अंतिम चरणों में है और हमारे भी थोड़े सा ही रह गया है। आज शायद काम ख़त्म हो जाएगा। आज लेबर अभी आ नहीं पाई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसलिए रुक गया है। ठेकेदार आया नहीं। ऐसे ही होता है इनका, ठेकेदारों का बड़ा प्रॉब्लम, सिस्टम बड़ा ख़राब रहता है। चार चार जगह ठेके ले लेते हैं और इस समय गर्मी पड़ रही है, सब खींचातानी हो रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से पैदावार की बात चल रही थी, तो जो 37-93 आलू है CPRI का, उसकी पैदावार ज़्यादातर जगह ठीक आई है। और भी जो आलू है डॉक्टर लूथरा वाले हैं, इनका भी पैदावार बढ़िया है। और लेकिन जो चिप्सोना है CPRI का, उसकी पैदावार उतनी बेहतर नहीं है इस साल। हालांकि पिछले साल हमारे इसी बीज की, जो हम पिछले साल नया लाए थे, और इसकी पैदावार बहुत बेहतरीन रही थी। या तो खेत बदल गया है, या तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या मौसम की वजह से भी हो सकती हैं। दोनों ही बातें हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि धीरे धीरे हम बात कर रहे थे कोल्ड नहीं भरेंगे, लेकिन अंततोगत्वा कोल्ड भरने की स्थिति में है सभी जगह ही। राया से जो हमें सूचना मिल रही है उसमें अभी 1-2 कोल्ड के भरने की है मात्र। और धीरे धीरे कोल्डों में आलू जो है तेज़ी से अब आ रहा है। और अब जितना भर गया है, अब उसका 2-4-5% और बढ़ेगा। बाकी अब जो है जितने हैं 2-4-5% ही कोल्ड भर पाएंगे, बाकी तो खाली हैं। उत्तर प्रदेश की पैदावार का जो आकलन था वो बिल्कुल सही है। हालांकि क्षेत्रफल में ज़्यादा होने की वजह से कुछ कोल्ड ज़रूर भर गए, लेकिन ज़्यादातर खाली है। मेरे पास एक लिस्ट है आगरा के कोल्ड स्टोरेज की, उसकी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। कितने कितने कोल्ड भरे गए हैं। टोटा रायसिंह जादौन आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड दिगनेर 60% बता रहे हैं। पाठक कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद में 90%, दीक्षित आइस एंड कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद में 70%, ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड में 60%, श्री गोविंद शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड और प्रतीक आइस एंड कोल्ड किरावली, इसमें 100% ये भर गया है, हाउसफुल बता रहे हैं ये। RD गुधैनिया आइस एंड कोल्ड स्टोरेज 79%, MC गुधैनिया आइस एंड कोल्ड स्टोरेज 71%, ठाकुर जी कोल्ड स्टोरेज 49%, ये अभी 50% की खबरें हैं इनकी। SD गुधैनिया कोल्ड एंड आइस एंड कोल्ड स्टोरेज 37% है मात्र इसमें अभी आलू। ये वो क्षेत्र है जहाँ आलू की लेट बुवाई हुई थी और लेट खुदाई हो रही है। बाकी जिन क्षेत्रों में खुदाई संपन्न है वहाँ कोल्ड 70% के प्लस हो गए हैं और अब आगे बढ़ने की उम्मीद भी बहुत कम है। BS आइस एंड कोल्ड स्टोरेज करोधरा देवरी रोड आगरा 60%, गौरगी कोल्ड स्टोरेज 70%, देवांशु कोल्ड स्टोरेज 75%, NS कोल्ड स्टोरेज फतेहपुर सीकरी रोड किरावली 100%। यानी किरावली और उसके आसपास के कोल्ड 4-5 भर गए, बाकी के कोल्ड 70-75 हैं और कुछ अभी 50% भी नहीं हुए। मिली जुली कह सकते हैं प्रतिक्रिया। लेकिन पिछले साल से अगर हम बात करी जाए तो ओवरऑल 10 से 15% जो है स्टोरेज कम होने की संभावना है। अब वो आलू कहीं डंप के रूप में हो या फिर पैदावार कम रही हो, ऐसा कुछ भी संभव है। खट्टर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड बिचपुरी आगरा, ये भी हाउसफुल हो गया है। गंगोत्री 70% है गंगोत्री कोल्ड स्टोरेज में। भगवान राम कोल्ड स्टोरेज में 45% है। जितेंद्र आइस एंड कोल्ड स्टोरेज रुनकता रोड किरावली में ये भी भर गया है। यानी किरावली जैसे बता रहा था मैं, पूरा वहाँ पे खुदाई भी संपन्न है, अब आलू बचा भी नहीं है क्षेत्र में कहीं पे भी। मैसर्स राधा स्वामी शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हाउसफुल हो गया है। आयुष्मान कोल्ड स्टोरेज चैन फतेहपुर सीकरी है, ये भी हाउसफुल हो गया है। चरण सिंह अनार देवी कोल्ड स्टोरेज फतेहाबाद आगरा, ये 60% है। प्रेम सिंह राधत नगरवार प्रेम सिंह कोल्ड स्टोरेज आगरा 92% है। प्रेम आइस एंड कोल्ड स्टोरेज राधत नगर, ये हाउसफुल हो गया है। जय बजरंगबली 35 खेड़ा में जय बजरंगबली कोल्ड स्टोरेज, ये 95% बताया गया है। श्री गोवर्धन महाराज कोल्ड स्टोरेज भानपुरा शमशाबाद आगरा, ये 70% है। लंबरदार कोल्ड स्टोरेज तोर शमशाबाद में ये 80% हो गया है। जय शेरावाली माँ इरादत नगर में 70% हो गया। अगर ओवरऑल हम बात करें तो कुछ कोल्ड स्टोरेज जो 37% या 49% हैं, तो ये थोड़ा सा इनका जो कोल्ड स्टोरेज के भरने का जो आकलन है वो कम करेंगे। बाकी 4-5 कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिसके 100% यानी हाउसफुल होने की खबरें हैं। बाकी 50-60 और 70% का आंकड़ा जो है वो ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज का है। तो जो कोल्ड स्टोरेज वाली कह रहे थे कि हाउसफुल सारे हो जाएंगे, तो हाउसफुल नहीं होंगे। सारा आलू आ जाएगा 70% के आसपास, ऑल ओवर एवरेज आएगा।
हमारे आसपास, जो कि सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन क्षेत्र है। अब बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चिप्सोना आलू ज़्यादा होता है, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज अभी नहीं भरे गए, यानी कि जो चिप्सोना आलू की पैदावार ज़्यादा कम बताएगी। हमारी भी अगर हम बात करें, ये आपको मेरे पीछे जो खेत दिख रहा है, इसमें चिप्सोना ही आलू था और इसमें बहुत कम पैदावार आई है। आप कह सकते हो करीब 80-90 पैकेट प्रति बीघा जो होता है, या कह सकते हैं 400-450 पैकेट प्रति एकड़ के आसपास की पैदावार इसमें है। अभी ये नीचे रह गए हैं, इसमें थोड़ा ठीक लग रहा है अभी खुदाई के लिए, तो यहाँ से एवरेज बन जाएगा। और हमारे कुछ खेतों में 60-65%, मतलब ये कह सकते हो आप 350 पैकेट प्रति एकड़ की भी पैदावार रही है, तो मिला जुला असर है। अब इसमें पैदावार में खेतों के का हिसाब और जो बुवाई का जो समय रहा है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। अगर हम अन्य बातों पर चर्चा करें किसान भाइयों, जिस तरह से बताया जा रहा है, पंजाब में बारिश हुई है, कुछ खेतों में पानी भर गया है, बंगाल में बारिश हुई है, वहाँ पर भी पानी भर गया है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाली स्थिति अभी नहीं है। और किसानों को थोड़ा सा और जो उधर खाड़ी देश हैं, जो भी मध्य पूर्व के देश जहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर अगर युद्ध लंबा चलता है कि इनकेस, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो प्रोसेसिंग का आलू है वो बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई होता था, और राशन आलू की भी सप्लाई हमारी बहुत सारे देशों को होती रही है, वो चाहे किसी माध्यम से होती हो। तो अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो दो प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो गैस की किल्लत आप देख रहे हो, हालांकि सरकार पूरी तरह से कह रही है कि हमारे पास गैस के पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, लेकिन औद्योगिक जो सिलेंडर आता था, जो व्यवसायिक वाला, उसकी सप्लाई बंद होने की वजह से रेस्टोरेंट बंद होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट में भी इफेक्ट पड़ेगा, फैक्ट्रियों में फ़र्क पड़ेगा। तो उसकी वजह से प्रोसेसिंग आलू अगर मार्केट में आ जाता है, आप देखिए, तो फिर जो राशन आलू की प्रॉब्लम किसानों को बढ़ जाएगी, वो उसकी बिक्री पर फर्क ज़रूर पड़ेगा। और अगर ये युद्ध अभी समाप्त हो जाता है हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर वहाँ से डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी तो फिर आलू की स्थिति सुधर सकती है। तो अभी ये कहना कि आलू फिकेगा या आलू बिकेगा, जल्दबाजी होगी किसान भाइयों। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, धैर्य रखें, और धैर्य और सब्र का फल मीठा होता है। अब जो भी परिस्थिति बने, अब उसको हमें सहन करना होगा। आने वाले समय में आलू की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए। क्वालिटी आपकी हर जगह बिकेगी, कहीं पर भी बिकेगी, और जैसा भी हो आप सहन करने की क्षमता रखिए, अन्यथा आलू को मत करिए। एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि अब हर जगह छोटा किसान और बड़ा किसान आलू पर उतर आया है, और आलू हर जगह पैदा होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम था कि यहाँ का आलू वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पर, तो अब इस समय सब जगह प्रोडक्शन है आलू का, और सब जगह जहाँ स्टोरेज की जो सुविधाएं कम है, वहाँ आलू की सप्लाई वहाँ से दूसरी जगह हो जाती है, और जहाँ स्टोरेज होता है वहाँ से साल भर दूसरी जगह के लिए सप्लाई होती रहती है। और लेकिन अब जब कि खुदाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है आलू की फसल की, तो सब जगह आलू उपलब्ध है। इस वजह से बिक्री पर भी फर्क दिखाई दे रहा है। मार्केट मंडियों में आलू की बिक्री ज़्यादा नहीं होती। आज अगर हम बिक्री की तुलना करें किसी भी जगह पर, तो आलू के रेट कहीं पर भी बहुत क्या लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। तो मैं रेट तो मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज इस रेटों को बताऊं। हालांकि मंडियों में आवक भी कम है, लेकिन ख़रीदार गायब है। बीच में टेम्परेचर बहुत हुआ था, 2 दिन ठीक रहा है, आज फिर लगता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो टेम्परेचर से ज़रूर आप बचाव करते रहिएगा, और आने वाले समय में मार्केट की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे बिक्री जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।